पंजाब में फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान एक तनाव मौजूद है। 50, 60, 70, 80 रेट्स होंगी जो दायर होने जा रही हैं, तो हर रेट का अपना अपना, हर बंदे ने वकील भी अपना अपना किया हुआ है। आपको भी इस बात का इदराक है कि सैकड़ों मिलें वो हैं जो कि हमेशा मिसयूज़ करती हैं सरकारी गंदम को। पंजाब हुकूमत ने 2900 में उसका इजरा किया जो उनके पास 3900 वाली पड़ी हुई थी, तो वो तमाम मिल जिनके पास छोटे मोटे स्टॉक से उन्होंने बड़े लॉसेस किए। आज भी आपके इंतहाई करीबी साथी जो हैं उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में गूंजते हैं कि उन्होंने लेस ग्राइंडिंग करें 70% के बजाय 40-45% दे रहे हैं। हम उन चंद मफाद परस्त जो सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते थे के ख़िलाफ़ थे, आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं, पहले भी उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर आप मजबूरन कोर्ट का रास्ता लेते हैं कि ठीक है, वहाँ से जाके अपना हक ले लेते हैं। मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, गंदम और आटे की बैन सूबाई तरसील पर पाबंदी के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया है। वहीं पर उन्होंने वफाकी वज़ीर को ये ऑफ़र भी की है कि जो पास्को के पास गंदम मौजूद है सरप्लस, उसमें से 8 लाख टन गंदम जो है वो फ्लोर मिल ख़रीदने को तैयार हैं। ताहम ये गंदम जो है ये किस कीमत पर ख़रीदी जाएगी और क्या जो 2.5 लाख टन गंदम ख़राब पड़ी हुई है पास्को के पास का पास्को वो भी फ्लोर मिल्स को देगा, इस बारे में अभी चीज़ें तय होना बाकी हैं। इसके साथ साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब में फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान एक तनाव मौजूद है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो फ़ाल और गैर फ़ाल की तकसीम हुई है उसके ऊपर एसोसिएशन का मौक़िफ़ डिफरेंट है। वो कहते हैं कि यकसा बुनियादों पर तमाम फ्लोर मिल्स को जो है वो गंदम सरकारी गंदम या सस्ती निजी गंदम दी जाए, जबकि महकमा खुराक का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर दे रहे हैं लिहाजा हम उन्हीं फ्लोर मिल्स को देंगे जिनके पास 4 महीने की अपनी प्राइवेट ग्राइंडिंग के सबूत मौजूद हैं। सबूत से मुराद ये है कि उनके पास बिजली के बिल्स मौजूद हैं जो साबित कर रहे हैं कि 4 माह से वो चल रही थी। इसके साथ साथ बहुत से दीगर मामलात के ऊपर भी एसोसिएशन और फूड के दरमियान खिलाफात मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी फ्लोर मिल्स जो हैं वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करना चाह रही हैं ताकि मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो ख़त्म की जा सकें। इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रज़ा साहब। हम उनसे दरियाफ्त करते हैं बहुत से सवालात के ज़रिए कि उनका मौक़िफ़ क्या है और फिर मौक़िफ़ के दलाइल क्या देते हैं। तो आसिम साहब ये बताइए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मुलाकात हुई है उसमें आपकी क्या गुफ्तगू हुई और उनमें क्या मुतालबात किए हैं, उन्होंने आगे से आपको क्या यकीन दहानी करवाई है? देखिए, हमारा जो मुलाकात हुई उसमें हमने उन्हें एक लेटर लिखा है जिसके अंदर हमने उनसे इनिशियली 5 लाख टन गंदम की डिमांड की थी, लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई तो मीटिंग के दौरान हमें ये पता लगा कि उनके पास 18 लाख टन फालतू है। और जब 18 लाख उन्होंने कहा तो फिर हमने उन्हें ऑफ़र की कि हम 8 लाख टन तक आपसे गंदम की आपको ऑफ़र करते हैं कि आप हमें डायरेक्टली वो दे दें। जिस पर उन्होंने कहा कि इसका चूँकि एक पूरा प्रोसेस है, हमें कैबिनेट से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी एक सर्टन रेट पे जिस पे भी हम देना चाहेंगे, एक नहीं तो हमें ओपन बिडिंग में जाना पड़ेगा। तो ये 2 तरीक़ाकार हैं। तो ये कैबिनेट इसका डिसीजन करेगी वेदर के एक सर्टन रेट पे गंदम दे दी जाए या फिर बिडिंग ओपन कर दी जाए जिसमें जो पहले पाएगी सूरत हाल। हमारा इसमें ऑफ़र इसलिए थी कि जैसा आपको खुद ही कहा कि पंजाब के अंदर चंद मिलों को गंदम मिल रही है और चंद को नहीं मिल रही, तो चूँकि ओपन मार्केट के अंदर भी जो गंदम थी वो भी फूड डिपार्टमेंट ने सील कर दी और उसको भी अपने उसमें ले लिया और उसका इजरा भी सरकारी तौर पे वो खुद कर रहे हैं। तो हमारी जिन मिल्स के पास गंदम नहीं है और स्टॉक नहीं है उनको हम ये गंदम ऑफ़र कर सकें कि ये गंदम अवेलेबल है पास्को की, ताकि वो भी अपनी मिलें चला सकें। अच्छा, आपने पंजाब की बात की है तो पंजाब में देखा जाए तो असर पाया जा रहा है कि ना एसोसिएशन और फूड लग ये रहा है कि जैसे कि आपकी और डीजी फूड के दरमियान तनाव है और डीजी फूड को जो जितने भी आपने प्रपोजल्स दी हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका अपना एक दलील है। सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो मुतालबात किए डीजी फूड के साथ वो क्या थे? देखिए, पहले तो ये बात है रिजवान साहब के नथिंग इज़ पर्सनल, क्योंकि महकमा है और ये पहले डीजी फूड या डायरेक्टर नहीं है। मेरा ख्याल है मेरे इस अरसे के अंदर जब से मैं फ्लोर मिलिंग के अंदर आया और जब से वाइस चेयरमैन था या चेयरमैन बना या बाद में तकरीबन 20-21-22 साल का एक अरसा होगा मुसाफत है। कभी भी कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती। अब भी जो हमारा मौक़िफ़ था वो हमारा स्टैंड था अपनी फ्लोर मिल इंडस्ट्री के लिए कि हमारी इंडस्ट्री को ये मसाइल दरपेश हैं जिस पे इनिशियली उन्होंने हमसे एग्री भी किया। जिस तरह सबसे पहले मैं मुल्तान के लाइसेंसेस की बात करूँगा, उन्होंने कहा यार मुझे भेजें, मैं करवा देता हूँ।
1 2 3 वादे हुए, वो बहरहाल ना हो पाया। उसके बाद आ गई बात कि जो सोलर पे चल रही थी उन्होंने अपना अपलोड नहीं किया फिल्म्स, और उसके बाद जो यूनिट्स थे वो उन्होंने सिर्फ अपलोड किए हुए थे। उसका एग्रीमेंट हो गया कि ये कर देंगे, वो ना हुआ। फिर इस तरह की तमाम चीज़ें, जिन मिलों के पास बिजली के बिल थे लेकिन फ्लेम्स पे नहीं था, तो उनको भी गंदम नहीं। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे साहिबा के सामने ही हुई कि ये सारे यके बाद दीगरे मसाइल हल होते जाएंगे। जब वो मसाइल हल नहीं हुए तो फिर आप समझ लेते हैं कि शायद ये काम आपके यहाँ से नहीं होने, तो फिर आप की ज़ाहिर बात है वो डिमांड नहीं बनती कि आप ये करें। तो इसी यही वजह है कि जो आप कह रहे हैं कि फ़र्क या कोई पर्सनल, वो ऐसा नहीं है। जब काम नहीं करने तो फिर आपको और अदर वेज ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, जब आप बात करते हैं काम नहीं करने, तो एसोसिएशन पे यानी कि आपके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि आप बात कर रहे हैं 20-21 साल की, तो 20-21 साल में आपने हमेशा उन फ्लो मिलों की सिफारिश की है जो किसी न किसी करप्शन में, एम्बेजलमेंट में मुलव्वस थी। तो ये तो इल्ज़ाम हमेशा से एसोसिएशन पर रहा है ना कि वो कोटा चोर मिलों की सरपरस्ती करती है। देखें रिजवान भाई, मेरा ख्याल है कि कितने कोटा चोर हैं और कितनों के ऊपर इल्ज़ाम है। बात यह है कि कोई इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। अब मैं इस करंट सिनेरियो के अंदर ये बात करूँगा कि 1.5 साल पहले जो सीज़न था गंदम का, सरकारी रेट 4700 इजरा का था, 3900 ख़रीदारी की प्राइस थी। मिलों ने 42-4300 में गंदम ख़रीदी और अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत ने 2900 में उसका इजरा किया, जो उनके पास 3900 वाली पड़ी हुई थी। तो वो तमाम मिल जिनके पास छोटे मोटे स्टॉक से, उन्होंने बड़े लॉसेस किए और वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो अपनी मिलें चला सकें उसके बाद। और उसके बावजूद वो अपनी बिसात के मुताबिक चलते रहे। जो बैंक्स के साथ बड़ा काम कर रहे थे उनकी इस्तेदाद थी, चूँकि दे हैड टू लिव, उनका लॉसेस बहुत बड़े हुए थे। उन मिल्स ने 50-60 करोड़ रुपया नुकसान किया हुआ था। आम आदमी ने जो बैंक से नहीं कर रहा था 4-5-6 करोड़ रुपया मिनिमम लॉस किया हुआ था। जो बैंक के साथ कर रहे थे 50-60 करोड़ के नुकसान में गए। तो उनको अपनी सर्वाइवल के लिए अगले साल भी स्टॉक करना था, लेकिन जो बैंक से नहीं कर रहा था उसके तो हाथ की सारी कैश निकल गई। तो मेरा तो सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि क्या ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है जो बंद है, ये पंजाब की नहीं है? क्या उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है? उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। मेरा आर्गूमेंट तो सिर्फ इतना होता है कि इनको भी चलाया जाए और इंस्टेड के ये डिसक्रेडिट में जाए कि इनको बंद करना है। मैं ये कहता हूँ इनको चला के, इनको फाल करके गवर्नमेंट को ये क्रेडिट लेना चाहिए कि हमने बंद इंडस्ट्री भी चलाई। जहाँ तक बात है आप चोरी की, और सरकार कौन सा गंदम का इजरा कर रही है सरकारी तौर पे? अब भी प्राइवेट सेक्टर की जो गंदम है वो दी जा रही है। हम ये कहते हैं जिसको आप 1000 बोरी दे रहे हैं आप उसको बराबर तकसीम कर दें। इस टाइम तो वैसे ही 3 डिवीजन हैं और 3 डिवीजन के अंदर भी सिर्फ लाहौर है। लाहौर के अलावा पिंडी में 2100 टन था, वो इस टाइम पे सिर्फ 700 टन है। उसमें से भी मेरा नहीं ख्याल कि 100 टन से ज़्यादा की लिफ्टिंग है। अगर आप अटक में चले जाएं तो ना होने के बराबर थ्रू आउट जब से ये प्राइवेट गंदम दी गई वो चल रहा है। कसूर के अंदर सिर्फ 800 बोरी है, जिसमें से एक ही मिल को सिर्फ 500 मिल रही है, बाकियों को 300 सारी डिस्ट्रीब्यूट करके दी जा रही है। लाहौर के अंदर आपकी 70 मिल रहे हैं, 70 में से 17 या 18 को अच्छी क्वांटिटी मिल रही है, बाकियों को 200 के अंदर, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80 बोरी दी जा रही है। तो हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप सबको इक्वल लेवल प्लेइंग दे दें। जिसके पास बड़े स्टॉक्स पड़े हैं वो तो अपनी भी ग्राइंड कर सकता है, लेकिन जिसके पास है ही नहीं है वो क्या करेगा? अब जैसा जनूबी पंजाब है सारे बंद पड़े हैं। तो अगर आज एक मौका बन रहा है जब गवर्नमेंट इजरा करे तो उनको बराबर रख के दे। मैं ये कहता हूँ कि सबको मौका दें। आपने बंदे तो बिठाए में लेने के लिए, तो आप उनसे आटा बराबर ले लें। लेकिन आजम साहब आप बात कर रहे हैं, देखें आपने कहा 21-22 साल, मुझे भी 30 साल हो गए हैं आप लोगों की रिपोर्टिंग करते हुए। तो बात ये है कि ये तो हकीकत है, जो महकमे का ये खौफ है या खदशा है कि जो बंद पड़ी मिलें उनमें अक्सरियत जो है वो है जो कि उस वक्त कोटा लेके भी गंदम बेचती थी और आटा जो होता है सरकारी पूरा नहीं देती थी, लेस ग्राइंडिंग करती थी। आज भी आपके इंतहाई करीबी साथी जो हैं उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में गूंजते हैं कि उन्होंने लेस ग्राइंडिंग करें, 70% के बजाय 40-45% दे रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि आपका अगर तो मकसद सिर्फ ये है कि फॉल फ्लोर मिल चलें, तो भाई फ्लोर मिल्स को अपने पैसे से, अपने सरमाए से, आप क्यों नहीं कहते अपने सरमाए से चलें? देखिए गवर्नमेंट या तो रेट बराबर कर दें, गवर्नमेंट 3000 वाला कैप या अभी जो LDC वाली 3225 वाली कैप है इसको ख़त्म कर दें तो कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन जब आप एक मार्केट में 3700-3800 रुपये की गंदम है, उसके मद्दे मुकाबल किसी को 3225 में देंगे या 3000 में देंगे तो डेफिनेटली वो कॉम्पीट नहीं कर, वो पहले ही मरा हुआ है
तो उसको मज़ीद आप धकेल रहे हैं उस कुएँ में जहाँ पे वो उठ ना सके। गवर्नमेंट्स तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं अपने पास से पैसे देके। आप टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पे तो हम कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो थैला दे रहे हैं, जो गंदम दे रहे हैं, उसका एक एक थैला हमारी मिल से आप रिसीव करें। जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से, मिल गेट पे पड़ा होगा, जैसे कहेंगे वैसे दे दिया जाएगा। हम तो ये कहते ही नहीं है कि आप हमें कहें कि हम दें। इस टाइम पे जितनी फोर्सेस चल रही हैं, 5-5 मुख्तलिफ इदारे हैं, जिसमें पीरा भी इंडक्ट हो गई, फूड डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, SMU की सारी टीमें लगी हुई हैं। तो ये जब सारी टीमें हैं तो फिर मेरा ख्याल है कहीं पे कोई चोरी का अंदेशा रहेगा नहीं। अच्छा आसिम साहब, आपने बात की कि कुछ मिलने को ज़्यादा मिल रहा है, तो आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ कि देखें मियाँ रियाज साहब को मिल रहा है, हाफिज़ अहमद कादर साहब हैं, ख्वाजा इमरान साहब, रऊफ़ मुख्तार साहब हैं, इसी तरह से बहुत सारे बाकी लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो आपके इंतहाई करीबी साथी हैं और आप ही के करीबी दूसरे साथी जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये वाज़िया नहीं हो रहा कि सारी जो है एक बड़ी जो तकसीम हो गई है? देखिए, अगर मियाँ रियाज साहब को या हाफिज़ अहमद कादर को या रऊफ़ मुख्तार का मुझे नहीं पता, आपने अभी नाम लिया कि उनको मिल रहा है, मेरा ख्याल है इनके अलावा भी नाम है लाहौर के अंदर ही, तो उनको दिया जा रहा था और एक्स्ट्रा हज़ार बोरी फालतू दी जा रही थी। ये मैं कहता हूँ आप प्रोग्रेसिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, माजिद अब्दुल्ला साहब, खलील अरशद साहब की बात कर रहे हैं। हज़ार बोरी एक्स्ट्रा दी जा रही थी, तो जो उनको दी जा रही है वो बाकियों में क्यों नहीं तकसीम हो सकती? देखें, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट है किसी का भी। हम अब तक तो देखें ना, सरकार से कह रहे हैं कि आप बराबर करें, नहीं होगा। हम नहीं भी जाते तो कोई बंदा खुद अपना राइट लेने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है, उसका राइट है कि वो बराबर रखे। लेकिन चूँकि सरकार इशू ही नहीं कर रही, सरकार इजरा नहीं कर रही, तो इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये सुनने में आ रहा है कि फंड रेजिंग हो रही है रेपुटेशन के लिए। रावलपिंडी की फॉर्मल से 1 करोड़ के चंदा जमा किया गया। इसी तरह से बहुत सारे शहरों में जो है कहीं पे 1 लाख फ़ी मेल, कहीं पे 10,000 फ़ी रोलर बॉडी। तो आप तो बता सकते हैं कितनी रेपुटेशन आप दायर कर चुके हैं और कितनी होनी है? देखें, रेपुटेशन की एक कमेटी है जो चेयरमैन हैं, जिसके इफ्तिखार मट्टू साहब, और मैं समझता हूँ कि वो इकट्ठा कलेक्टिव नहीं लेकिन इक्वल बेसिस पे, जिस तरह वकीलों की फ़ीस 1,50,000 होती है, वो डेफिनेटली हर बंदा अपने ताईं कोशिश कर रहा है और वो हो भी रही होंगी। और एक नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद 50, 60, 70, 80 रेट्स होंगी जो दायर होने जा रही हैं। तो हर रेट का अपना अपना, हर बंदे ने वकील भी अपना अपना किया हुआ, तो वो तो मुख्तलिफ केसेस में किया हुआ। खाली ये नहीं होगा कि इंटर प्रोविंशियल है, उसके अंदर जिसको नहीं मिल रहा वो भी अपनी रेट में जा रहा है। तो इस तरह हर चीज़ का अलग। अब आप देखें ना, सीड कॉर्पोरेशन वालों ने किया था तो उनके हक़ में फ़ैसला आया। तो ये चीज़ें तो राइट की हैं, फंडामेंटल। अगर आपको दाद रसी नहीं होती, जिस तरह हम डिपार्टमेंट को कह रहे थे कि आप कर दें, तो शायद इसकी नौबत ही ना आए। लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर आप मजबूरन कोर्ट का रास्ता लेते हैं कि ठीक है, वहाँ से जाके अपना हक़ ले लेते हैं। अच्छा आज़म साहब, ये बताइएगा कि अब इस वक्त आपके और डिपार्टमेंट के दरमियान जो डेड लॉक है उसका हल क्या है? कोई डेड लॉक नहीं है, हम अभी भी मिलते हैं। लेकिन अब इतना ज़रूर होता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने कमिट की थी, नहीं पूरी की, अब हम डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी बात है। आज वो पूरी कर दें, हमारी तमाम मिलों को इक्वालिटी बेसिस पे तमाम को दे दें, तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू टेबल टॉक और एनीथिंग। हमने तो रिक्वेस्ट की भी और उन्होंने कमिट किया हुआ कि हम कर देंगे। अगर वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर दें तो हमारा क्या लॉक है उनके अच्छा, आप हर मिल को इंफरादी तौर पर जानते हैं, तकरीबन अगर बात करें 400 साढ़े 400 मिल जो है बंद है तकरीबन जी। तो लेकिन जाहिर बात है, ये बात तो आप भी समझते हैं कि वो 450 के 450 इस काबिल नहीं है कि वो गंदम लेके ग्रैंड करे। आपके ख्याल में उनमें से कितनी ऐसी हैं जिनको जेमन मौका मिलना चाहिए? मैं अगर मुझसे बात करें एज ए बीट रिपोर्टर 30 साल का तजर्बा, तो मैं समझता हूँ लेस दैन 100। देखिए रिजवान भाई, मैं इसमें एक बात कहूँ, अगर कोई नहीं चला सकेगा तो अब भी जब अलाउ कर देंगे तब भी नहीं चला पाएगा। जैसा लाहौर है, लाहौर में 70 चल रहे हैं, अगर ये इक्वल बेसिस पे सबको दे भी देंगे तो कोई 10, 20, 30 और नहीं आ जाएंगे, कोई 5-7 का फ़र्क पड़ेगा। कोई नया बंदा आने के नहीं वाला। आज से अगर 1 महीना या 3 महीने पहले चले जाए, जब से ये इजरा हो रहा है, अगर वो बंद थे, अब भी आप देंगे तो जिसने चलना है उसी ने चलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा आपको इफ़ेक्ट आता है। सारे वो बंदे अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो उसको राइट ज़रूर मिलना चाहिए। वो 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, आपने 100 का, मैं कहता हूँ शायद हो सकता है कम
हो सकता है थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे ना, तो हमें वो मौका उनको दिलवाना चाहिए और सरकार को उनको वो मौका देना चाहिए। अच्छा, एक जनरल आसिम साहब, आपकी महकमा प्राइस कंट्रोल के साथ एक रिफ्ट चल रही है, ठीक है ना जी, आप भी एतराफ़ कर रहे हैं। दूसरी जानब कल एक नोटिफिकेशन हुआ है महकमा सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने किया, जिसमें कि आपको एज ए मेंबर उसमें नामजद किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपके ही साथी जो हैं, आपके साथ साथी हैं, वो आपके सामने बात नहीं करते, बाद में करते हैं कि इसमें जो कमेटी है पंजाब की, इसमें पंजाब के चेयरमैन को मेंबर होना चाहिए था। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है ना, मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे इंडक्ट करें, ना मैंने कहा। मुझे भी आज ही वो नोटिफिकेशन मिला और मैंने आज ही देखा, मुझे अभी तक पूरा उसके ख़तो हाल भी नहीं पता कि वो कमेटी क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे दोस्त कहते हैं चेयरमैन, अगर बाय डिज़ाइन वो चेयरमैन की हो तो वेलकम, चेयरमैन होना चाहिए। हम तो हमेशा जहाँ पे भी हो उसकी रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन की भिजवाते हैं, कहीं पे भी हो, फेडरेशन की जगह पे हो या फेडरल जगह पे हो, और कोई मीटिंग भी हो तो हम फेडरेशन को ही कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मर्ज़ी है कि गवर्नमेंट किन को किस तरह लेती है किसी भी अपनी इसके अंदर, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट एनी पर्सन। या तो हमारे फोरम से कहीं रिकमेंडेशन गई हो और वो लिया गया हो तो देन वी आर एट फॉल्ट। अगर हमारा होता तो हम डेफिनेटली हम कहते हैं कि हमारे चेयरमैन को ले लें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, इस तमाम हालात जो गंदम आटा मार्केट के हैं, आपके पंजाब हुकूमत के साथ अख्तलाफात हैं, अब इसके तनाज़ुर में आने वाले वक्त में अगले 3 महीने 4 महीने में आप गंदम आटा मार्केट को क्या देख रहे हैं? पहले तो ये बात है कि रिफ्ट नहीं है, दूसरा ये इख्तलाफ नहीं है। ये आज तक जो पॉलिसी बनी है, जो अब डीजी साहब हैं हमारे भाई हैं, ये उनकी नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है। हम इस पॉलिसी को हमने कहा था कि गवर्नमेंट के पास अगर गंदम नहीं है तो तमाम लोगों को दी जाए, दैट इज़ नॉट, वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आके जहाँ पे कारकर्दगी की बेस आ गई, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे ये उनकी ज़ाती इंडक्शन है या किसी के कहने पे इसको लिया गया, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। जब हम 2008 में पहली दफ़ा इलेक्शन प्रोग्रेसिव या उस टाइम फाउंडेशन ग्रुप होता था आए थे, तो उनका उस टाइम भी ये होता था कि कारकर्दगी की बेस पे लोगों को दिया जाए, तो जिसको हम अपोज़ करते थे। हम आज भी उस चीज़ को अपोज़ करते हैं और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास वाफिर गंदम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। देयर इज़ नो नीड कि कोई टेंशन हो, कोई क्राइसिस आए। सिर्फ तरीक़ाकार का डिफरेंस है, जो हमारा आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो हमारी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही, उसके अंदर हमारी डिमांड है कि ये बराबर तमाम पंजाब में सबको बराबर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राइंडिंग कैपेसिटी। उनका ख्याल है कि जो ग्राइंड करती हैं उनको ज़्यादा दिया जाए। ये मैं इसको हिस्सा लेता हूँ कि अमीर को अमीर तर कर दें और गरीब को मार दें। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट है, माई बाप की जगह पे होती है। गवर्नमेंट का हमेशा काम होता है कि वो अपने बच्चों को बराबर देती है ताकि वो सारे फलें फूलें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना आटा उन्हें लेना है बिस्मिल्लाह उनको मिलेगा, लेकिन इक्वालिटी बेसिस पे सब। लेकिन आप कहते हैं गवर्नमेंट वाकई कि माँ बाप की तरह होती है, कि माँ बाप को अपनी औलाद का ही पता होता है। तो आप तो ठीक है, आपकी सियासत है एसोसिएशन की, आप एतराफ़ ना करें, लेकिन आपको भी इस बात का इदराक है कि सैकड़ों मिलें वो हैं जो कि हमेशा मिसयूज़ करती हैं सरकारी गंदम को। यही खदशा वो है जो कि महकमे के जहन में है, लेकिन इसकी ज़मानत तो आप भी नहीं दे सकते। अगर वो देते हैं तो तमाम मिलें ग्रहण करेंगे। आपको पता है कि कितने बड़े बड़े नाम हैं और बाकी कितने लोग हैं जिन्होंने गंदम का कोटा वहाँ से सेंटर से लिया, अपनी मिल की बजाय कहीं और चला गया। देखिए, उसकी जगह पे अगर हम बात करें, अभी आपने क्या कहा, क्या एक्सट्रैक्शन के अंदर फ़र्क करना चोरी नहीं है? आपने मुझे भी कहा ना कि 40%। क्या वही ग्रुप जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी मिलों पे बंदे बैठ के वो पूरी नहीं करवा रहे? तो इसलिए कोई छोटा ग्राइंड कर रहा है और जो बड़ा है वो रेशो के अंदर फ़र्क डाल रहा है, तो बराबर है सारे इस तमाम में। तो फिर छोटे वाले को मार दें और बड़े को मज़ीद तकवीत दे दें, ऐसा नहीं करना। अच्छा, कहीं इस बात में जो एक आपके बारे में तसर पाया जाता है हर जगह पर कि कहीं आप इसलिए छोटी मिलों की बात तो नहीं कर रहे कि आपकी एसोसिएशन की सियासत में उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, और पिछले 19-20 साल में आपकी आवाज़ ग्रुप की बिला मुकाबला जीत में ये छोटी मिलें ही हैं जो हमेशा आगे आती रही हैं। इस बार ख़तरा आपको शायद ये है कि वो उनका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, उनका वोट बैंक मैं नहीं समझता डिस्टर्ब होगा, इसलिए कि हम पहले भी वो हमारे थे, आज भी वो हमारे ही हैं। दूसरी चीज़ कि हम उन चंद मफाद परस्त जो सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते थे के ख़िलाफ़ थे, आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं, पहले भी उनके ख़िलाफ़ थे। तो लिहाजा मेजॉरिटी जो उनकी है ना, वो एक वोट सबका, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, बराबर है। तो इसलिए वो चंद 5, 7, 10 हर शहर के अंदर अगर मोनोपोलाइज़ करके गरीबों का हक़ खाते थे या छोटी मिलों वालों का हक़ खाते थे, तो हमने उसको ख़त्म करके उनको अप्रेज़ किया। और आपने देखा कि हमारे साथ रहते हुए बहुत सारे ग्रो किए हैं लोग।
तो अगर ये बात समझी जाए तो हम समझते हैं सबको ग्रो करना चाहिए। हमने एक्सपोर्ट करवाई, हमने हमारे से पहले 3 बोरी और 90 बोरी ये डिफरेंस चलता था, तो हमने उसको इक्वलिटी बेसिस पे किया। ये तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बराबरी की बुनियादों पर, अब भी आपका क्या हाल है कि हमारे मिल्स को ऑफ़र नहीं होगी कि आप 5-10 को अकोमोडेट कर लें, लेकिन हमारा जवाब ये होता है कि आप सबको अकोमोडेट करें, जो 10 को देना है वो बराबर तकसीम कर दें सब के अंदर, ताकि सब अकोमोडेट हो जाएं, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाए। नाज़रीन, जैसा कि फ्लोर मिल एसोसिएशन ग्रुप लीडर आसिम रज़ा साहब ने बताया है कि उनकी महकमा खुराक के साथ कोई कशीदगी नहीं है, अलबत्ता इख्तलाफ राय कह सकते हैं या उनके मुतालबात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन महकमा खुराक पंजाब का ये कहना है कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर ही फ्लोर मिल्स को जो है वो सरकारी गंदम या निजी सस्ती गंदम देंगे। इसके दलाइल के तौर पर महकमा खुराक ये कहता है कि माजी में छोटी और बंद पड़ी फ्लोर मिल्स ने हमेशा सरकारी मराहत का गलत इस्तेमाल किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान जारी ये सरद जंग जो है ये अवाम के लिए गर्म ना हो जाए।